चलो टाइम पास नहीं होता है, मोबाइल में ही कुछ चला लें, शायद इसमें टाइम पास हो। इंस्टाग्राम चलाऊं। अरे संत रामपाल जी महाराज यार है यार, क्या चलाएं यार। जब फेसबुक, इसमें भी वही है, जहाँ देखो हर प्लेटफॉर्म में वही है। ट्विटर, इसमें तो आज ट्रेंड ही पे चल रहे हैं, जहाँ भी देखो हर प्लेटफॉर्म में संत रामपाल दिमाग ही डिस्टर्ब हो गया। अरे क्या हो गया नंदू भाई? अरे यार क्या बताएं यार कि टाइम पास नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा यार कि मोबाइल चला लूं। तो मोबाइल में यार जिस भी ऐप्स को खोले यार, हर में यार संत रामपाल जी महाराज आ रहे। अच्छा, हाँ। तो संत रामपाल जी महाराज में क्या दिक्कत है भाई? अरे तो ये लोग इनका क्यों देखें हम, ये लोग धर्म विरोधियों का क्या धर्म देखें? विरोधी हो? हाँ, तो संत रामपाल जी महाराज धर्म विरोधी है। और क्या? अच्छा, तो वो उनके शिष्य एक भी नशा नहीं करते हैं, इसलिए धर्म विरोधी है। उनके शिष्य दहेज मुक्त विवाह करते हैं, दहेज का एक भी लेन देन नहीं करते, इसलिए धर्म विरोधी है। नहीं, ये तो अच्छे। वो उनके शिष्य शास्त्र अनुकूल भक्ति करते हैं, इसलिए धर्म विरोधी है। अरे उनके शिष्य चींटी तक को नहीं मारते, इसलिए धर्म विरोधी है। नहीं, बात ये नहीं है। बात ये है कि ये लोग अपने जो जनता को बुला करके और लोगों के साथ गलत करते हैं, यौन शोषण करते हैं। अरे ये तू क्या बोल रहा भाई? तूने कहाँ से सुन लिया ये सब? मीडिया से। मीडिया से? और क्या? कब सुना मीडिया में? किस मुद्दे पर सुना मीडिया में? मीडिया में ने अभी बताया, जैसे हाथरस का कांड हुआ। अच्छा। उसमें 122 लोग मारे गए। बिल्कुल। वहाँ के लोगों ने मतलब मीडिया वाले दिखा रहे थे, वहाँ की जनता भी जो वहाँ बाबा के यहाँ जाते थे, तो वो लोग भी बता रहे थे कि बाबा हमारे साथ ऐसा यौन शोषण करते, प्राण सड्डम का, ऐसे सब लोग होते। आसाराम और जैसे रामपाल जी हैं, जो सब ऐसा ही सब यौन शोषण करते हैं। यही तो बात है, यही तो समझना पड़ेगा ना हमें। दुनिया में ऐसा तो है नहीं कि सभी संत एक जैसे हैं, कोई तो सच्चा होगा कि नहीं। इतने सारे संत हैं, मुझे तो कोई नहीं दिख रहा है इसमें से। अरे भाई, संत सब एक जैसे नहीं होते। जो सर्वगुण संपन्न है, क्योंकि उनमें सारे गुण हैं जो संत के होने चाहिए। अच्छा, मेरी बात सुनो। आपके संत रामपाल जी महाराज का भी तो कांड हुआ था 2014 नवंबर में। वहाँ भी तो मीडिया वालों ने क्या दिखाया था, कैमरे लगे थे बाथरूमों में। सुनो, ये जो तुमने सुना ना ये मीडिया से, ये पूरा का पूरा गलत सुना है। और मीडिया ने उस टाइम पूरा गलत बताया था। अच्छा, तो इतने सारे गलत बताते? हाँ, और क्या, मीडिया गलत बताती है। अरे यार तुम क्या बात कर रहे हो, मीडिया देश का चौथा स्तंभ है, सच्चाई बताती है। यही तो बात है, यही तो हमें समझनी पड़ेगी ना। देख देख भाई, मीडिया कितनी झूठी है। मतलब जिनके पास पैसा है उनका दिखाएगी, और जो बेचारे गरीब हैं, जो भ्रष्टाचार नहीं करते, जो इसके खिलाफ हैं, उनका कभी नहीं दिखाती है मीडिया। अच्छा। हाँ, अभी तू देख, एग्जिट पोल आना था, 400 पार बोल रहे थे बीजेपी वाले। तो जब तक चुनाव नहीं हुआ तब तक एग्जिट पोल कैसे बताए गए? 400, 450 ऐसे बताए गए, मीडिया वालों ने बताए। लेकिन बाद में रिजल्ट आया 243 इनके आए बीजेपी वालों के। तो देख, ये गलत बता रहे थे, क्यों? ये बिके हुए थे। अच्छा। हाँ, तो ये बिकाऊ मीडिया है, आजकल की गोदी मीडिया है। एक बार संतराम, अब जैसे तू बता रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में कि उस टाइम पे बरवाला कांड हुआ, तो बरवाला कांड में ये सब मिला, वो सब मिला, मीडिया ने बताया है ना। हथियार भी मिले थे वहां पर। हाँ, ये सब मिला। अब सुन भाई, देख ऐसी बात है कि संत रामपाल जी महाराज पे जो आरोप लगाए थे ना, बाद में इसी आज तक चैनल वाले ने, जो तू देख रहा ना आजकल भ्रष्ट मीडिया का, और संत रामपाल महाराज को उनके अन्य संतों के लपेटे में ले रहा, अन्य धार्मिक गुरुओं के, तो उन्हीं मीडिया वालों ने बताया था कि रामपाल जी महाराज पर ये आरोप है, ये आरोप है। बाद में उनने माफ़ी मांगी थी। पता है क्यों? क्योंकि कोर्ट ने सभी केसों में रामपाल जी महाराज को बाइज्जत बरी कर दिया है। एक दो मीडिया, चलो मैं आपकी बात मान लेता हूँ, चलो मीडिया वाले भ्रष्ट हैं, एक दो हो सकते, सारे थोड़ी ना हो सकते यार। सभी लोग एक जैसे पता, सब सारे नहीं हो सकते, वो बात सही है। लेकिन जो बड़े बड़े टीवी चैनल्स हैं ना, आज तक ये बड़ा टीवी चैनल है, जी न्यूज हो गया, एबीपी न्यूज, जिस सब भ्रष्ट हैं, ये सब खरीदे हुए हैं। सब इनको सच्चाई से, जनता को सच्चाई बताने से कोई लेना देना नहीं है। इनको तो सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ाना है, क्योंकि रामपाल महाराज को भी संग लपेटे में लेंगे तो रामपाल वाले शिष्य भी देखेंगे, राम रहीम वाले शिष्य भी देखेंगे, आसाराम वाले शिष्य भी देखेंगे, तो इनकी चैनल की टीआरपी बढ़ेगी। इनका मुद्दा है कि सिर्फ हमारे चैनल की टीआरपी बढ़े, हमें दर्शक अधिक से अधिक देखें। ये बस इतना ही चाहते हैं, सच्चाई को दिखाना नहीं चाहते। रामपाल महाराज जी के बारे में आज तक ऐसा कोई जो आरोप है वो साबित हुआ ही नहीं है, आज तक। ये रिकॉर्ड है, और हाई कोर्ट ने कई केसों में उन्हें बरी कर दिया है, आज तक के रिकॉर्ड में।
जैसे यौन शोषण में इसमें तो मिला ही, इसमें तो पहले ही उनने क्लीन चिट दे दी थी कि ये सब यहाँ नहीं होता है। तो इसीलिए आज तक चैनल ने माफ़ी भी मांगी थी कि ये आरोप इन पर नहीं है। और दैनिक भास्कर जो न्यूज़ चैनल वो है पत्रिका छपवाता है, उसने भी माफ़ी मांगी है सीधे लिख के। समझ रहा तू? तो रामपाल महाराज जी के विषय में तो ऐसा कोई केस ही नहीं बनता। वो तो एक बहुत अच्छे समाज सुधारक संत हैं। उनके बारे में कहना तो समझ लीजिए पाप लगेगा। क्यों? क्योंकि दुनिया में संत कभी कभी आते हैं, वो भी सच्चे संत, है ना। और रामपाल जी महाराज तो जो भी ज्ञान बताते हैं वो तो शास्त्रों के अनुकूल और ग्रंथों से खोल खोल के बताते हैं। देखो इस ग्रंथ में ये लिखा, इस ग्रंथ में ये लिखा, इस ग्रंथ में ये लिखा, ये सारी जानकारी बताते हैं। वो अपने से कुछ नहीं बताते। तो जो अपने ग्रंथ कहते हैं उनके अनुसार भक्ति करवाते हैं और समाज सुधार के कार्य सुन। जैसे मैंने तुझे बताया कि वो उनके एक भी शिष्य दहेज को ना लेते हैं ना देते हैं। आज देख दहेज के कारण कितनी सारी बहन बेटियां परेशान हैं। हाँ, ये है कि नहीं। लेकिन रामपाल महाराज ने एकदम इससे जड़ से उखाड़ के फेंका दहेज रूपी दानों को। ये तो और सुनो, ये कभी मीडिया ने नहीं दिखाया होगा तुझे, कभी नहीं, है ना। ये मीडिया ऐसी भ्रष्ट है। और सुनो, अभी सुनो, हाल ही में रामपाल जी महाराज के शिष्यों द्वारा इंदौर में लाखों पेड़ लगाए गए हैं। ये मीडिया ने कभी नहीं दिखाया होगा कि यहाँ पर रामपाल महाराज के शिष्य, इतना बड़ा कार्य दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया इसका। अच्छा, सोच कि इतने सारे पेड़, आज की डेट में पहली ऐसी टीम है संत रामपाल जी महाराज की जिसने ये बड़ा कार्य किया है। लेकिन ये मीडिया ने कभी नहीं दिखाया होगा। सच्चाई मीडिया कहाँ दिखाती है? जो सच्चे लोगों को कहाँ दिखाती है? झूठे लोगों को दिखाती है। समझ रहा। और रामपाल महाराज के शिष्य नशे को हाथ तक नहीं लगाते, सोचने वाली बात है। सहयोग तक नहीं करते, खाना तो दूर की बात है। तो ये रामपाल जी महाराज बहुत उच्च कोटि के संत। तो इनका जो है कोई वो नहीं है, भ्रष्ट मीडिया जो, इसका कोई सच्चाई से कोई लेना देना है ही नहीं है। इसलिए इससे अच्छा तो सोशल मीडिया है। कम से कम उस पर तुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर तुझे रामपाल जी महाराज की जो पोस्ट मिलती हैं, तो उनको पढ़ा कर, उसमें बहुत सारा ज्ञान लिखा मिलता है ना। जैसा तू कह रहा कि हर जगह रामपाल, हर जगह रामपाल। अरे भाई, ट्विटर पर ट्रेंड चलते रहती रामपाल जी महाराज के। क्यों चलते रहते? क्योंकि उनका ज्ञान इतना अच्छा है, तो इतने लोग उनसे जुड़े हैं, इतने समर्पित हैं उनके प्रति कि क्योंकि उनके घर में देखो कोई किसी प्रकार का नशा नहीं होता, उनके घर में किसी प्रकार की दारूखोरी नहीं होती, उनके घर में दान दहेज लेन देन से बेटियां प्रताड़ित नहीं होती। ये सारी चीज़ें वहाँ पर इतने सुखी बना दी ये संत रामपाल महाराज ने। और तू कह रहा कि रामपाल महाराज धर्म विरोधी हैं। यही तो बात है, जब कोई शास्त्रों को उठा के दिखाता है और सच्चाई दिखाता है तो अपन ऐसे लोग धर्म विरोधी कहने लगते हैं। जबकि शास्त्र हमारे धर्म ग्रंथ हैं और जो शास्त्रों के अनुसार ज्ञान दे रहा है वो धर्म विरोधी कैसे हो सकता है? नहीं, ये तो धर्म विरोधी नहीं है कि नहीं? सही बात। तो ये रामपाल जी महाराज एक नंबर के संत हैं आज के टाइम पे। उनकी शरण में जाने से तो लोगों को इतने फायदे हो रहे हैं कि क्या बताएं। उनकी भक्ति जो बता रहे हैं वो, उनकी दी हुई भक्ति विधि से कैंसर जैसी भी बीमारियां ठीक हो रही हैं। अच्छा, और क्या बहुत सारे ऐसे लाखों श्रद्धालु के इंटरव्यू पढ़ो ना, बुक पढ़ो ज्ञान गंगा, उसमें लिखे हैं, मोबाइल नंबर लिखा है, सब कुछ लिखा है। इनके कैंसर जैसी बीमारी ठीक हो गई, साधना चैनल पर सत्संग आता है ना। और रामपाल महाराज कबीर जी की विचारधारा के संत हैं। और आप तो जानते हो कबीर जी कितने बड़े संत हुए हैं और पूरा के पूरा उन्हीं का मार्ग फॉलो कर रहे हैं रामपाल महाराज, है ना। इसलिए रामपाल जी महाराज जी के विषय में ये सब कहना भी गलत है ना। और ये जो भ्रष्ट मीडिया है इसका तो हमें तिरस्कार करना चाहिए, क्योंकि ये भ्रष्ट मीडिया देखने लायक नहीं रही। अब ये जो बड़े बड़े चैनल है ना, ये देखने में बड़े बड़े लगते हैं, लेकिन ये सब बिकाऊ मीडिया है। इनकी बस कुछ कीमत है भाई, पैसों से होता है। हाँ, बस उसी तरफ ऐसी है ये मीडिया। ये कभी सच्चाई नहीं दिखाएगी, है ना। ये हाथरस का जो कांड हुआ इसमें संग में लपेट दिया रामपाल महाराज को, जबकि रामपाल जी महाराज तो उनके यहाँ तो देख रहा कि लाखों लोग उनके यहाँ जाते हैं। लगभग देश भर में 10 आश्रम हैं और 10 आश्रमों में एक दिन में 10-10, 20-20 लाख लोग वहाँ पर इकट्ठे होते हैं। और सोचो, ना किसी की भगदड़, ना किसी प्रकार की कोई दिक्कत, ना कोई बीमार होता, ना कोई, और शुद्ध भोजन करवाते हैं देसी घी से बना हुआ पकवान रामपाल जी महाराज। तो इतने अच्छे संत, उनके यहाँ आज तक किसी प्रकार का आपने सुना नहीं होगा कि यहाँ पर ये हो गया। यहाँ कितने आपने भगदड़ नहीं सुनी है कि कहीं वो किसी और संत के उसमें भगदड़ हो गई, किसी और संत के भगदड़ हुई। रामपाल जी महाराज के सत्संगों में कभी भगदड़ नहीं होती, चाहे लाखों क्या करोड़ों शिष्य आ जाएं, फिर भी उनके यहाँ भगदड़ नहीं होती। और उनके यहाँ विचारधारा तो बहुत अच्छी है, चींटी तक को नहीं मारते रामपाल जी महाराज। और बहन बेटियों
के प्रति हमारा भाव कैसा होना चाहिए, उनके लिए बताते हैं वो कि पर नारी को देखिए बहन बेटी के भाव, कहें कबीर कामनास का ये है सहज पाव। इस प्रकार की विचारधारा संत रामपाल जी महाराज रखते हैं और अपने भक्तों को इस प्रकार का ज्ञान देते हैं, जिससे आज की डेट में उनके भक्त एकदम स्वच्छ समाज तैयार कर रहे हैं। यानी कि मतलब बहुत अच्छे समाज सुधारक हैं। और क्या, सही बात है, बहुत अच्छे। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए रामपाल जी महाराज जी के विषय में ऐसा नेगेटिव ना सोच के एक बार पॉजिटिव सोचना चाहिए। ये आपके लिए बस नहीं, दुनिया में जितने लोग हैं सभी के लिए मैं यही कहूँगा कि रामपाल जी महाराज जी के बारे में एक बार निगेटिविटी ना लेके, क्योंकि जितना आपके मन में निगेटिव भरा हुआ है वो सब अफवाहें हैं। एक बार आप पॉजिटिव तरीके से सोचेंगे और उनकी बताई जो पुस्तकें हैं, ज्ञान गंगा, जीने की राह लिखी हुई हैं, इनको आप पढ़ोगे या उनका सत्संग देखोगे तो आपको पता चलेगा सच में ये तो बहुत अच्छे संत हैं। समझ रहा। तो इसीलिए संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में भाई उनका केवल ज्ञान सुनो, तब पता चलेगा कि वो किस प्रकार के संत हैं, क्योंकि संतों को ज्ञान से तोला जा सकता है ना। अच्छी बात बताई भाई ने। किसी के कहने से नहीं तोल सकते तुम, किसी की अफवाहों से नहीं तोल सकते। जब तक आप उनका ज्ञान नहीं समझोगे तब तक आप संत को तोल नहीं सकते कि संत किस कांटे का है। ठीक है, तो क्या करेगा आज से फिर भाई? जो आपने बात बताई बहुत अच्छी बात है, मुझे भी अच्छा लगा यार कि नहीं तो आज के पहले तो मैं यही समझता था कि भाई जैसे अन्य संत है वैसे ये संत रामपाल जी महाराज हो गए। बाकी आज आपने बताया है तो मुझे पता चला है कि बहुत अच्छे संत हैं। तो मैं भी आज उनका जो पोस्टें आती हैं उसको भी जरूर गौर किया करूँगा। तो भाई यार आपने अच्छी बात बताई है, मेरी भी आंखें खुल गई हैं जैसे आपने बताई है। तो आपके गुरुजी को पुस्तक लिखे थे क्या? हाँ है ना, ज्ञान गंगा पुस्तक लिखी है गुरुजी ने। तो यार मुझे भी दे दे ताकि मैं भी उसका अध्ययन। बिल्कुल, अभी लाता हूँ, मेरे बैग में पड़ी है भाई। ये पुस्तक है ज्ञान गंगा। अब इसको तू पढ़ना और फिर देखना कि संत रामपाल जी महाराज किस कोटि के संत हैं। ठीक है, इस पुस्तक को पूरा पढ़ना। ये जो है ज्ञान गंगा पुस्तक है संत रामपाल जी महाराज जी की। बिल्कुल अवश्य पढ़ेंगे इसको, हम जी जरूर पढ़ेंगे। और मैं दर्शकों को ये भी कहना चाहता हूँ कि भाई मीडिया आज की डेट पे विश्वास करने योग्य नहीं रह गई है। जैसा कि भाई ने आज मुझे बताया है, मेरी आंखें खुल चुकी हैं कि आज भ्रष्ट मीडिया वास्तव में भ्रष्ट हो चुकी है। तो दोस्तों आप भी इस पुस्तक को जरूर पढ़ें जैसा कि इन भाई ने ली है। आप भी ज्ञान गंगा बिल्कुल फ्री मंगवा सकते हैं। आप बस कमेंट में ऑर्डर कीजिए कि हमें ज्ञान गंगा चाहिए, आपके पास तक ये ज्ञान गंगा बिल्कुल निःशुल्क आपके घर आ जाएगी। आपको इस पुस्तक की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।